चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। लोकसभा चुनाव से पहले रैलियों का दौर जारी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राजस्थान के चूरू में एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में विकास चरम पर है। कोरोना काल में भी विकास नहीं रुका था। हमने गरीबों का पक्के का घर दिया, वे भी महिलाओं के नाम पर घर दिया गया। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का विकास देखकर दुनिया हैरान है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब नियत सही हो तो नतीजे भी सही होते हैं। पिछले 10 सालों में जितना विकास हुआ वे पहले कभी भी देखने को नहीं मिला। अब पैसा सीधे गरीबों के खाते में जाते हैं। पहले बीच वाले पूरे पैसे गरीबों के खाते तक नहीं पहुंचने देते थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीबों के साथ है। आज पूरे देश में मोदी की गारंटी की चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर प्रयागराज हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। हाई कोर्ट ने यूपी के 16,000 मदरसों को बंद किया है। अब इसको लेकर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। योगी सरकार ने 16,000 से ज्यादा मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। कोरोना का नाम सुनते ही हम कांप जाते हैं। कोरोना ने सबको बीमार करने के साथ साथ दुनिया की रफ्तार को भी थाम दिया था। इस बीमारी से अभी भी दुनिया उभर नहीं पाई है। कोरोना के खौफ के बीच वैज्ञानिकों ने एक और महामारी की चेतावनी दी है। विशेषज्ञों ने बर्ड फ्लू को लेकर चेतावनी दी है। साथ ही उनका कहना है कि बर्ड फ्लू से उत्पन्न होने वाली महामारी कोरोना से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होने वाली है। बिहार में सड़क हादसों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। राज्य में शायद ही ऐसा दिन हो जिस दिन सड़क हादसों की वजह से लोगों की जान नहीं जाती हो। इसी कड़ी में ताजा मामला भोजपुर से सामने आ रही है, जहां पिकअप वैन में बैठकर 100 का दाह संस्कार करने जा रहे लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। इस भीषण सड़क दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। सरकार किसानों के लिए कई हितकारी योजना चलाती है। इस योजना से किसानों को सीधा फायदा पहुंचता है। सरकार किसानों के लिए एक पेंशन योजना चला रही है जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना है। इस योजना के लिए किसानों को मात्र 55 रुपये देने होते हैं और उन्हें 60 साल की उम्र पार होने के बाद तक हर महीने 3,000 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। आज पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में 2 बड़ी रैली होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे की सीएम ममता बनर्जी आमने सामने नजर आ सकती है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी दोपहर में करीब 1 बजे कुछ बिहार में एक रैली को संबोधित करेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोपहर में 3 बजे एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। दोनों नेताओं की रैली एक ही शहर में है। लोकसभा प्रत्याशी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने गुरुवार को नामांकन किया है। नामांकन के बाद हेमा मालिनी के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजय संकल्प नामांकन जनसभा की। योगी ने कहा, अयोध्या, मथुरा और काशी से सबसे पहले चुनाव मथुरा में हो रहा है तो संदेश भी यहीं से जाना चाहिए। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए, काशी का भी काम हो गया है। अब मथुरा इंतजार कर रही है कि राम आए हैं तो कृष्ण भी आएंगे। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कंगना रनावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर भी बोला है। कंगना ने गांधी परिवार के दोनों नेताओं को हालात का मारा बताया है। उन्होंने इस सब के लिए दोनों की मां सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। कंगना ने कहा, राहुल गांधी महाकांक्षी माँ के पुत्र है, वह हालात के मारे हुए है। वह जिंदगी में कुछ और बहुत ही बेहतर कर सकते थे, लेकिन उनकी माँ ने उन पर दबाव बनाया, इसलिए वह राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे हैं। कैंसर वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ती गंभीर बीमारी है जिसका जोखिम 4 साल बढ़ता देखा जा रहा है। कैंसर का मृत्यु दर भी अधिक है जिसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अलर्ट करते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि कैंसर का मृत्यु अधिक होने का एक प्रमुख कारण है इसका समय पर निदान और उपचार न हो पाना माना जाता है। देश में ज्यादातर लोगों के कैंसर का निदान आखिरी चरणों में हो पाता है, जहाँ से इलाज करना और रोगी की जान बचाना काफी कठिन हो जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी रूप से विकसित CRT सेल थेरेपी की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा का बयान एक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सीएम कहते नजर आ रहे हैं कि अपराधी अब जेल जाने से डरने लगे हैं। इसके आगे सीएम ने कहा, अब अधिक अपराधी गले में तख्ती लटका कर घूम रहे, कह रहे हैं कि अब हमें बख्श दो। आखिरकार बिहार के के पाठक की मेहनत रंग लाई। के पाठक का बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का सपना पूरा हो ही गया। दरअसल राज्य सरकार ने बिहार की सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने के लिए 312 करोड़ 85 लाख रुपए की मंजूरी दे दी।
बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी है। बिहार उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां 7 चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को 4 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होगी। बिहार में पिछली बार की तरह ही इस बार भी 2 बड़े गठबंधन मैदान में है। पिछली बार बिहार में एनडीए ने महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया था। इस बार भी एनडीए ने बिहार में 40 में से 40 सीटों पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। महागठबंधन का दावा है कि बिहार में इस बार एनडीए की हार आसान नहीं होने वाली है। इसी बीच प्रदेश में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से किसानों के साथ महिलाओं के लिए बहुत सारी लाभकारी योजना चलाई जा रही है। उनमें से एक योजना है फ्री गैस सिलेंडर योजना, जो महिलाओं को रसोई गैस का लाभ मिलता है। इसके बाद में महिलाओं को योजना के तहत गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी दी जाती है। ताइवान में बुधवार की सुबह 8 बजे पूर्वी हिस्से में 7.7 तीव्रता की जोरदार भूकंप महसूस किए गए हैं, जिसके बाद जापान को भी कुछ हिस्सों के साथ स्वयं सहायता द्वीप को भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक इस भूकंप में लगभग 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं लगभग 736 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। महागौशाला अंचल की लोकसभा सीटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जबलपुर में तय किया गया है। 7 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी जबलपुर में रोड शो करेंगे। करीब 1.5 किलोमीटर की इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता से रूबरू होंगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गया लोकसभा सीट के एनडीए उम्मीदवार जीताराम मांझी ने लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी ने लालू यादव को पूछ कटा हुआ सियार कहा है। मौजूदा सियासी घटनाक्रम का जिक्र करते हुए जीताराम मांझी ने एक कहावत सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार जंगल में सियार की किसी वजह से पूछ कट गई तो पूछ तो बहुत जरूरी चीज होती है, लेकिन जब ये सियार जमाना के सामने गया तो बोलने लगा तुम सब पूछ कटा लो। मांझी ने कहा कि यही काम लालू यादव कर रहे हैं।